अपनी टर्मक्स में। टर्मक्स ऐप को मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद सिंपली यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ एलएस। एलएस क्यों कर रहा हूँ? ताकि देखूं कि हमारे पास टूल है गिट क्लोन हुआ या नहीं है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने, क्योंकि मैंने बताया कि मैंने ऑलरेडी गिट क्लोन कर लिया है। अब करूंगा यहाँ पर मैं सीडी। ठीक है, ये सीडी वाली जो कमांड है यहाँ पर लिखी है। ठीक है, यहाँ पर देखो सीडी ये वाली, यहाँ से भी मैं स्टार्ट ले रहा हूँ। ठीक है, सीडी लिख लिया। उसके बाद हमने ऊपर वाला यहाँ से इसे कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर नीचे से पेस्ट कर दिया। ये वाली कमांड होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एलएस मैं क्यों टाइप करता हूँ? एलएस बार बार आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जस्ट देखना चाहता हूँ कि स्टूल के अंदर क्या है, उसके लिए यूज करते हैं हम लोग एलएस। यानी कि अभी हम लोग देखो इस टूल के अंदर आ चुके हैं। उसके बाद मैं एलएस टाइप करूंगा, ये दिखाएगा कि उस टूल में कौन कौन सी फाइल्स हैं। सही हो गया, तो इसलिए मैं यूज करता हूँ। अगर आप भी करना चाहते हो तो कर लो, इसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद जो हमें नेक्स्ट कमांड है वो यहाँ पर आप देखो, तो उसके बाद है ch मोड वाली कमांड। ठीक है, ये क्या करेगी? पहले आपके पास ये वाला ग्रीन में नहीं होगा। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ना रिक्वायर और उसके बाद .sh, ये वाला पार्ट आपके पास ग्रीन नहीं होगा अगर आप पहली दफा कर रहे हो। जैसे ही आप लोग यहाँ पर ch मोड वाली कमांड है, यहाँ से मैं सिंपली इसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं चले जाता हूँ टर्मक्स में। उसके बाद जैसे मैं आकर यहाँ पर इसे कर दूंगा पेस्ट, उसके बाद एंटर करूंगा एंड दोबारा से ls करूंगा। एंटर करके देखो तो ये देखो सारा कुछ मेरे पास ग्रीन हो चुका है। समझ रहे हो? ये क्यों करता है? ताकि ये किसी भी फाइल को एग्जीक्यूटेबल बना सके। ठीक है, ग्रीन मैं सिर्फ बोल रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ग्रीन नहीं है मतलब कि एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए उसे ये वाली कमांड हम लोग यूज करते हैं। सही हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ये वाली कमांड को उठाएंगे। जैसा कि मैं बोलता हूँ कि हमेशा कॉपी पेस्ट करना, कभी भी खुद लिखने की कोशिश ना करना, क्योंकि खुद लिखोगे तो मिस्टेक करोगे। तो यहाँ पर सिंपली मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद इसे एंटर कर देता हूँ, तो हमारा टूल कुछ इस तरह से रन होगा। ये हमें पूछ रहा है कि आप क्या यूज कर रहे हो, टर्मक्स यूज कर रहे हो, यूजरलैंड कर रहे हो, काले लिनक्स कर रहे हो, ubuntu कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो सिंपली है हम लोग यहाँ पर एक टाइप करेंगे, हम लोग टर्मक्स यूज कर रहे हैं। तो उसे यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इंटरफेस दिखा देता हूँ इसका, ऐसे करके। यहाँ पर देखो कुछ इस तरह से आपका टूल नजर आता है। अभी जूम कर लेते हैं ताकि आपको एचडी रिजल्ट मिले। एक मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया क्योंकि हम लोग टर्मक्स यूज कर रहे हैं। इसके बाद मैं करता हूँ इसे एंटर। एंटर करने के बाद बता दूं कि ये हमारी लैंग्वेज नहीं है, मतलब या तो ये इंग्लिश होता है या फिर कुछ और है, तभी हमें समझ आएगा ना। ये इंग्लिश में नहीं है। ये वो जो जिससे वो रोनाल्डो है ना रिलेट करता है, वो क्या पोर्टुगीज तो कुछ इस तरह का नाम है, तो ये वहाँ की लैंग्वेज है। मैंने ऑलरेडी सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करके रखी है, तो मेरे हो सकता है टाइम ना ले, बट आपकी ये टाइम लेगा। यहाँ पर देखो इंस्टॉल पाइथन हुआ, जैसे कि मैंने बोला था स्टार्ट में कि अगर करना है तो भाई कर लो, क्योंकि ये टूल बाद में खुद करेगा। लेकिन यहाँ पर मेरे क्योंकि बोल रहा है जल्दी जल्दी हो रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जब ये टूल मैंने टेस्ट किया था तब मेरी हर चीज ऑलरेडी यहाँ पर हुई है, तो इसलिए मेरे काफी ज्यादा जल्दी हो जाएगा, बट आपके टाइम लेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑलरेडी अप टू डेट लिखा रहा है, ऑलरेडी सेटिस्फाइड लिखा रहा है, यानी कि सारी चीजें मेरी ऑलरेडी है, तो मेरे काफी ज्यादा स्पीड अप में होगा ये। तो यहाँ से मैं थोड़ी सी वीडियो स्किप कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर प्रोसेस स्टॉप होगा, जहाँ पे भी स्टॉप होगा मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ से आपने क्या करना है। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारा टूल जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है एंड यहाँ पर हमें इंटरफेस दे दिया गया है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसे जूम इन करके दिखाता हूँ। कुछ इस तरह का हमारा टूल जो है वो नजर आ रहा है। अभी WHFish के नाम से ये टूल है एंड हमें यहाँ पर ये 66 टेम्पलेट देता है। अगर आपके पास यहाँ पर आपको कोई भी टेम्पलेट या फिर आपको ऐसा कोई सोशल प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो आप यहाँ से 66 वाला सिलेक्ट करके कस्टम टेम्पलेट भी बना सकते हो। ठीक है, बट मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ पर बचा होगा जिसका कि आप फिशिंग पेज नहीं बना सकते। यहाँ पर फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जीमेल है, ईमेल है, ट्विटर है, टिकटॉक है, स्नैपचैट है, रोब्लॉक्स है, वाईफाई है और पता नहीं कौन कौन से यहाँ पर दिए गए हैं। बट हमारा जो मेन मोटो है इस वीडियो का वो है इंस्टाग्राम। ठीक है, इंस्टाग्राम मैंने जैसा कि स्टार्ट में बोला, आप फेसबुक भी हैक कर सकते हो, ट्विटर भी हैक कर सकते हो, इंस्टाग्राम भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको जस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है यहाँ पर आकर कि आपने क्या करना है। किसी का अगर फेसबुक करना है तो आप यहाँ पर देखो ऊपर फेसबुक का लिखा हुआ है, फेसबुक ट्रेडिशनल पेज आप 1 सेलेक्ट करना। अगर आपको किसी का इंस्टाग्राम करना है तो आप नंबर 5 सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ही आप लोग यहाँ पर कहीं पे देख लेना, ट्विटर भी लिखा होगा, तो वैसे आपने वो वाला उसका सेलेक्ट करना है। यहाँ पर देखो 16 पे लिखा है ट्विटर, तो आपने यहाँ पर 16 टाइप कर देना। बट हम जैसा कि मैंने बोला कि हमारा मोटो है इंस्टाग्राम, बट आप कर सकते हो दूसरा, बट इंस्टाग्राम हमारा मेन मोटो है। तो हमने क्या करना है, इंस्टाग्राम का ट्रेडिशनल पेज बनाना है जो कि रियल फेसबुक पेज लगे। उसके लिए हमने क्या करना है, 5 सेलेक्ट करना है। तो 5 लिखकर यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसे एंटर। एंटर करने के बाद देखो ये टूल कुछ इस तरह का, मुझे काफी ज्यादा ये एडवांस टूल लगा है। ठीक है, अभी आपको कैसा लगेगा आप लोग कमेंट्स में मुझे बताना यूट्यूब पर कि आपको ये कुछ एडवांस लगा टूल पहले से या फिर बाकियों की जैसा ही लगा। यहाँ पर हमने क्या करना है, हॉटस्पॉट को इनेबल कर देना है। ठीक है, ताकि वो इजीली लिंक को जनरेट कर सके। अब लिंक जनरेट अगर नहीं हो रहा तो क्या करना है, तब भी मैं आपको बताऊंगा। काफी लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि भाई लिंक जनरेट नहीं हो रहा तो कैसे करना है, वो भी बताऊंगा। देखो मेरे तो यहाँ पर सिंपली हो चुका है। ठीक है, देखो 2 लिंक आ गए हमारे पास क्लाउडफ्लेयर के, एक ये है एक ये है।